हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आपके पास आ गया हूं इन्फ्लेशन का सेकेंड पार्ट लेकर के। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के कॉजेज़ के बेसिस पर जो डिफरेंट टाइप्स थे, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन स्पीड, मतलब स्पीड के बेसिस पे इन्फ्लेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो कृपया करके वीडियो को कंप्लीट देखें। और जब इन्फ्लेशन का सारे पार्ट जब अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद इसका पीडीएफ जो है वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। तो कृपया करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन्फ्लेशन को ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड किस किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला नंबर है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या है? पहला नंबर है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब भी हम लोग बात करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन की, ठीक है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है समझिएगा। कहता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है इसको माइल्ड इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही स्लो इन्फ्लेशन। कहता है जब प्राइस राइज जो होता है पर ईयर 3% या उससे भी कम हो, तो ऐसे सिचुएशन को जनरली क्या कहा जाता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। काफी केसेस में कहा जाता है, इन सेवरल केसेस इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन प्राइस इंक्रीज बाय 2% और लेस, ठीक है, 2% या लेस भी रह सकता है, ठीक है। तो ये मतलब काफी स्लो इन्फ्लेशन अगर राइज कर रहा है ईयरली, तो उसे हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। कहा जाता है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेहतर होता है, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी का ग्रोथ के लिए कम से कम क्रीपिंग इन्फ्लेशन का होना काफी जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहता है दिस काइंड ऑफ माइल्ड इन्फ्लेशन encourages commoner to buy more as they expect a price rise in the near future। चूंकि देखो बायर्स को लगता है नियर फ्यूचर में, चूंकि हर ईयर 2 to 3% लगभग प्राइसेस राइज कर रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस चूंकि राइज करेगा तो उससे बेहतर है कि अभी उसको ज़्यादा परचेज कर लें, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब ज़्यादा परचेज करेंगे तो दे विल बूस्ट डिमांड, ठीक है, और जैसे ही डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है, तो क्या होगा ऐसे केस में प्रोड्यूसर जो है दे विल इनकरेज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर आउटपुट, ठीक है। चूंकि क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं कि मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाता है, चूंकि प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे, देन दे विल इन्वेस्ट मोर, ठीक है, विच विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इनकम जनरेशन। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हम लोग पता है कि केन्स का कहना था कि इनकम जो होता है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ता है, ठीक है, जिसको मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो इकोनॉमी को क्या करेगा, इकोनॉमी में एक्सपेंशन क्रिएट करेगा, इकोनॉमी में ग्रोथ ले आएगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना इन्फ्लेशन तो एक इकोनॉमी में होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए द फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका का, उसका कहना है कि 2% एज इट्स टारगेट इन्फ्लेशन रेट। वहाँ पे क्या है, 2% इन्फ्लेशन रेट टारगेट के रूप में रखा गया है, क्योंकि उसे भी पता है कि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना ही चाहिए, ताकि प्रोड्यूसर्स इनकरेज होते रहें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है हायर प्राइसेस जब होगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास वॉकिंग इन्फ्लेशन। दूसरा क्या है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। कहा जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन से थोड़ा ये तेज होता है, सिंगल डिजिट में रहेगा, मतलब 10% से कम। अगर 10% से कम अगर रहे इन्फ्लेशन, ठीक है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है वो हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। वही कहता है इस कंडीशन में इन्फ्लेशन जनरली 3 to 10% पर ईयर हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लेशन कितना हो सकता है, 3 to
10 ईयरली हो सकता है। ये इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है। क्यों? चूंकि इकोनॉमी में ये हार्मफुल इसलिए चूंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, पीपल स्टार्ट टू बाय मोर देन दे नीड टू अवॉइड फ्यूचर मच हायर प्राइसेस, ठीक है। क्या करते हैं लोग जो है प्रेजेंट में ज़्यादा परचेज करने लगते हैं, ठीक है, ताकि उसे क्या करना, क्यों, ताकि फ्यूचर में हायर प्राइसेस पे खरीदना ना पड़े, ठीक है। कहता है दिस इंक्रीज्ड बाइंग ड्राइवन डिमांड इवन फर्दर सो दैट सप्लायर कैन नॉट कीप अप विद द इंक्रीजिंग डिमांड। अब चूंकि प्रेजेंट लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो उतना सप्लाई नहीं कर पाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि सप्लाई की डिफिशियंसी आ जाती है और प्राइसेस प्रेजेंट में ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है एक प्रकार से अलार्मिंग सिचुएशन है। इकोनॉमी को इस समय क्या करना चाहिए, इकोनॉमी में जो सेंट्रल बैंक होते हैं, ठीक है, वो प्लान बनाना शुरू करते हैं कि इस तरह के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। क्लियर? तो वर्किंग इन्फ्लेशन को हिंदी में जनरली हम लोग बोलते हैं चलता हुआ मुद्रास्फीति, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। कहीं कहीं पर बुक्स में अगर देखिएगा तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बाद वॉकिंग इन्फ्लेशन आता है, वॉकिंग के बाद रनिंग इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, उसके बाद गैलोपिंग इन्फ्लेशन और फिर हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। बट यहाँ पे ज़्यादा नीड नहीं है रनिंग इन्फ्लेशन का, ठीक है, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन में ही उसको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। कहता है जब एनुअल इन्फ्लेशन जो होगा वो 10% से ज़्यादा होने लगे, ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन जो कि इकोनॉमी के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन में क्या होता है, मनी लूजेस वैल्यू सो फार द बिजनेसेस एंड एम्प्लॉइज इनकम कैन नॉट कीप अप विद द कॉस्ट एंड प्राइसेस। इतना ज़्यादा वैल्यू घट जाता है, चूंकि इन्फ्लेशन जब आता है तो मनी का वैल्यू फॉल करता है, ठीक है। तो इस समय मनी का वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरने लगता है और उतना इनकम नहीं होता है लोगों के पास, एम्प्लॉयर्स के पास या फिर बिजनेसमैन के पास, कि अपने कॉस्ट को वो मेंटेन कर पाए और जो प्राइस है उस प्राइस पे अपना डिमांड को फुलफिल कर सके कंज्यूमर, ऐसा नहीं हो पाता है। फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है वो अवॉइड करने लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, क्लियर, और वो इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करने लगता है, ठीक है। कहता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन मस्ट बी प्रिवेंटेड एट ऑल कॉस्ट। कहता है ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है, ठीक है, जिसको हर हाल में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये इन्फ्लेशन को हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अगर इस सिचुएशन का इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ गया है तो फिर भाई कंट्रोल कर लो, अन्यथा इकोनॉमी को वो बर्बाद कर देगा। क्यों, कैसे? क्योंकि गैलोपिंग इन्फ्लेशन अगर आ गया और वो कंट्रोल नहीं हुआ तो आ जाता है हाइपर इन्फ्लेशन में, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन जब करेंसी का वैल्यू पूरी तरह खत्म हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ऐसा सिचुएशन है जब एक महीने में भी 50% से ज़्यादा प्राइसेस राइज कर जाता है। एनुअली देखा जाए 1000%, 2000% प्राइसेस बढ़ जा रहा है। ऐसा सिचुएशन जो होगा वो हाइपर इन्फ्लेशन कहलाएगा, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन जैसे ही आ गया समझ जाइए इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद, करेंसी पूरी तरह खत्म, बहुत मशक्कत करना पड़ता है फिर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। 1920s में ये सिचुएशन जर्मनी देख चुका है, ठीक है। जिम्बाब्वे 2000 में ये फेस किया हुआ है। वेनेजुएला जो है 2010 से ये इस चीज़ को फेस कर रहा है। अगर अभी भी देखा जाए तो वेनेजुएला पूरी तरह से इससे उबर नहीं पाया है। मतलब ये वर्स्ट कंडीशन है। इन्फ्लेशन के जितने भी स्टेप्स हैं स्पीड के बेसिस पे देखा जाए, दिस इज वर्स्ट सिचुएशन जिसको एक इकोनॉमी फेस करता है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन, ये हमारे पास 4 प्रकार के इन्फ्लेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ठीक है। पहला था क्रीपिंग, जो इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उसका एक्सपेंशन करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड इन्फ्लेशन कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। वॉकिंग इन्फ्लेशन, ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई इसको अब कंट्रोल करना चाहिए, है ना। ड्रॉपिंग इन्फ्लेशन, इसको किसी भी हालत में कंट्रोल करने की आवश्यकता है क्योंकि ये इकोनॉमी को बर्बादी की ओर ले जाता है। इसको नहीं कंट्रोल किया जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो कि फिर आने के बाद
समझ जाइए तो इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया है। ठीक है, तो ये था इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो ये वीडियो आपका आज यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, और उसका डिटेल मैं आप लोगों के पास वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इन्फ्लेशन के जितने भी वीडियो आ रहे हैं सारे वीडियोस को देखते जाइएगा, आपको बहुत काम देने वाला है। हर एक टॉपिक इन्फ्लेशन का जितने भी वीडियोस आएगा, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो कृपया करके एक फेवर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, कमेंट कीजिए। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो लोगों को भी इनकरेज कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।